नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। सबसे पहले मौसम का हाल। अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वर्तमान में दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी की रेखा फिरोजपुर, सिरसा, चूरू, अजमेर, माउंट आबू, दीसा, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजर रही है। उत्तर मध्य महाराष्ट्र तथा निकटवर्ती क्षेत्रों के ऊपर मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। उत्तर मध्य महाराष्ट्र तथा निकटवर्ती क्षेत्रों के ऊपर स्थित चक्रवाती परिसंचरण से गुजरते हुए विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, गांगी पश्चिम बंगाल और उत्तरी बांग्लादेश तक मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर ट्रफ विस्तृत है। अगले 24 घंटे के दौरान मौसम विभाग ने जिन जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है, इन जिलों में वज्रपात, झंझावात, जोकेदार हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। साथ ही में 64.5 mm से लेकर 115.5 mm तक बारिश हो सकती है। ये जिले हैं बैतूल, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांडुर्णा जिले। देवास जिले में कहीं कहीं पर भारी वर्षा के साथ वज्रपात, झंझावात 64.5 mm से 115.5 mm तक बारिश का अनुमान है। नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, शहडोल और कटनी जिलों में कहीं कहीं पर वज्रपात, झंझावात और जोकेदार हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने का अनुमान है। जिन जिलों में वज्रपात और झंझावात का येलो अलर्ट जारी किया गया है वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगन, सतना, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मेहर जिले। डिंडोरी और छिंदवाड़ा जिलों में 75 से 100% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, देवास, शाजापुर, सिंगरौली, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, मेहर और पांडुर्णा जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, खंडवा, रतलाम, उज्जैन, भिंड, सीधी, रीवा, मऊगंज, कटनी, दमोह, सागर, छतरपुर जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश हो सकती है। राजगढ़, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, श्योपुर कला, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में 25% या उससे कम स्थानों पर बारिश का अनुमान है। हालांकि राजगढ़ जिले में कल 4 से 5 बजे के बीच में बहुत तेज बारिश हुई थी और आज भी ऐसा ही मौसम का माहौल दिख रहा है। लेकिन कल जिन इलाकों में बारिश हुई थी, आज उन इलाकों में बारिश की स्थिति कम देखी जा रही है। आगामी 24 घंटे के दौरान बात करें, प्रदेश के अलीराजपुर, दक्षिणी झाबुआ, पश्चिमी बड़वानी, मध्य धार, दक्षिणी इंदौर, उत्तरी छिंदवाड़ा, दक्षिण मध्य सिवनी और मध्य बैतूल जिलों में मध्यम से हल्की बाढ़ से खतरा होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है, मौसम विभाग ने व्यक्त की है। किसानों के लिए एक सलाह है, खरीफ फसलों, बगीचों, सब्जियों और कपास, मक्का और सब्जियों की नर्सरी से जल निकासी की व्यवस्था करें। खुले मौसम की स्थिति तक शाकनाशी और नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रयोग को स्थगित कर दें। धान की रोपाई का इंतजार कर रहे सभी किसान खुले में काम करते समय बिजली गिरने से होने वाली जान माल की उचित सुरक्षा के साथ धान की रोपाई के कार्य को पूरा कर सकते हैं। वही जिन किसानों की फसल कट चुकी हो, कटकर तैयार हो, इकट्ठी कर दें, इकट्ठी कर रखी हो, पुआल आदि की व्यवस्था करके उसको ढक जरूर दें, अन्यथा सारी की सारी फसल खराब हो सकती है। बीएसएफ ने बांग्लादेशी उपद्रवियों द्वारा गैरकानूनी तरीके से सीमा पार कर एक जवान का अपहरण करने के खिलाफ बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश से विरोध दर्ज कराया है। 27 सितंबर को शिवपुरी, इंदौर, धार और बड़वानी जिले में 75 से 100% स्थानों पर, रीवा, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, अशोकनगर, विदिशा, नर्मदापुरम, गुना, भोपाल, सीहोर, हरदा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, आगरमालवा, उज्जैन, खरगोन, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में 50 से 75% स्थानों पर, सिंगरौली, मऊगंज, छतरपुर, दमोह, नरसिंहपुर, सागर, रायसेन, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर, श्योपुर, ग्वालियर और भिंड जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। अन्य जिलों में उससे कम स्थानों पर बारिश हो सकती है। 27 सितंबर को टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, गुना,
उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर और बड़वानी जिलों में कहीं कहीं पर भारी बारिश का अलर्ट है। 28 सितंबर को निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, शिवपुरी, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार और अलीराजपुर जिलों में 50 से 75% स्थानों पर, रीवा, मऊगन, दमोह, सागर, विदिशा, अशोकनगर, गुना, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर और बड़वानी में 25 से 50% स्थानों पर, आगरमालवा और झाबुआ में 75 से 100% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। शहडोल और अनूपपुर में मौसम शुष्क रहेगा। अन्य जिलों में 25% या उससे कम स्थानों पर बारिश हो सकती है। 28 सितंबर को शिवपुरी, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में कहीं कहीं पर भारी बारिश का अलर्ट है। 29 सितंबर को नीमच जिले में 75 से 100%, मंदसौर, शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया में 50 से 75%, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, देवास, उज्जैन, इंदौर में 25 से 50%, अन्य जिलों में 25% या उससे कम स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 29 सितंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रह सकता है। पश्चिमी और मध्य प्रदेश में, खासतौर पर मध्य प्रदेश में बिजली चमकने या गिरने की संभावना है। 30 सितंबर को सतना, रीवा, मऊगन, सीधी, सिंगरौली, मेहर, कटनी, उमरिया, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट और सिवनी जिलों में 25 से 50% स्थानों पर, शहडोल, डिंडोरी, जबलपुर, पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सीहोर, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, शाजापुर, इंदौर, खरगोन, रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी जिलों में 25% या उससे कम स्थानों पर बारिश का अनुमान है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रह सकता है। 30 सितंबर को उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर, बालाघाट और सिवनी में बिजली चमक या गिर सकती है। अन्य जिलों में कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। 26 सितंबर को राजगढ़ जिले की खुजनेर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4590, औसत भाव 4200, गेहूं का अधिकतम भाव 2745, औसत भाव 2700 और मसूर का अधिकतम भाव 6075, औसत भाव 6000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सोयाबीन के भाव में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द सोयाबीन खरीदी चालू करे। 25 अक्टूबर से सरकार ने खरीदी का वादा किया है, जो कि एक तरह से किसानों के साथ चला हुआ ही है। तब तक सभी किसानों की फसलें बिक चुकी होगी। पैरासिटामोल समेत 50 दवाइयां गुणवत्ता परीक्षण में फेल हुई है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। सीडीएससीओ ने हाल ही में पैरासिटामोल सहित कई दवाओं का गुणवत्ता परीक्षण किया था, जिसमें कैल्शियम, मधुमेह व हाई ब्लड प्रेशर के लिए जरूरी कई तरह की दवाएं शामिल थी। आप देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट दी हुई है, जिसमें एल्कम कंपनी, मेग लाइफ साइंसेस, प्योर एंड क्योर, स्कॉट एडिल समेत कई कंपनियों की दवाइयाँ शामिल है। लिस्ट आप पूरी तरह से देख सकते हैं। इनमें विटामिन की दवाइयों के साथ पैरासीटामोल और अन्य दवाइयाँ शामिल हैं। जो कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड पैरासीटामोल बनाती है, यह भी अमानक पाई गई है। और पूरी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। 11-12 दवाइयों की ये पूरी लिस्ट दी हुई है। ताजा मंडी भाव प्याज के बात करें, 26 सितंबर को शाजापुर मंडी में एक्स्ट्रा सुपर 4300, सुपर 4000, एवरेज 3800, दागी 3000, गोल्टा 4000, गोल्टी 3500 और छाटन 2000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। दिल्ली विधानसभा से बड़ी खबर है। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र के पहले दिन ही बड़ी कार्रवाई की गई। सत्र के पहले दिन दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष, जिनका नाम है रामनिवास गोयल, इन्होंने दल बदल विरोधी कानून के तहत आम आदमी पार्टी के 2 विधायक करतार सिंह तंवर और राजकुमार आनंद को अयोग्य घोषित कर दिया है। अशोकनगर जिले की शासकीय आईटीआई मोहरी राय में 30 सितंबर तक आईटीआई में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 3 ट्रेड, मैकेनिकल, मोटर व्हीकल मैकेनिक, डीजल, वेल्डर में रिक्त सीटों पर आप प्रवेश ले सकते हैं। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह फैक्ट महत्वपूर्ण है कि भारत के कमल चावला ने मंगोलिया के उलानबटोर में IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीत ली है। कमल चावला ने फाइनल में पाकिस्तान के आज़ाद इकबाल को 6-2 से हराकर अपना पहला IBSF विश्व खिताब जीता। IBSF का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करके बताइए। भोपाल के रहने वाले स्नूकर चैंपियन कमल 2011 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। DRDO ने IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं के सहयोग से मिलकर
अभेद नाम का कवच तैयार किया है। अभेद मतलब एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। इस नाम के हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। ये जैकेट पॉलीमर और स्वदेशी बोरोन कार्बाइड सेरामिक सामग्री से बनाई गई है। तो अभेद का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा और यह सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए पंजीयन चल रहे हैं, करवा लीजिए। 4 अक्टूबर तक पंजीयन की प्रक्रिया जारी रहेगी। किसान घर बैठे मोबाइल से पंजीयन कर सकते हैं। निःशुल्क की व्यवस्था ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्रों पर, सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों पर और एमपी किसान ऐप पर की गई है। इसके अलावा समर्थन मूल्य पर सोयाबीन उपार्जन के लिए 25 सितंबर से 20 अक्टूबर 2024 तक पंजीयन होगा और 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक खरीदी की जाएगी। हालांकि यह किसानों के साथ निश्चित तौर पर चला हुआ है। आपकी इस संबंध में क्या राय है, कमेंट करके बताइए। चला हुआ इसलिए कह रहा है क्योंकि बड़े किसानों की फसल ही तब तक रह पाएगी और छोटे किसान जिनको वास्तव में ज़रूरत है उनकी बिक चुकी होगी। तो समर्थन मूल्य पर खरीदी से फायदा किनको होगा? बड़े किसानों को और व्यापारियों को। क्योंकि व्यापारी क्या करते हैं, कमीशन खोरी का खेल इसमें खेलते हैं। किस तरह से आप खेलते हैं आप जानते ही होंगे। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कोई प्रश्न या सुझाव आपके हो तो कमेंट करके पूछिए, आप बता सकते हैं। आपके कमेंट करने से, आपके सुझाव देने से हमारा हौसला बढ़ता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल शाम 7 बजे तक जो वोटिंग हुई उसमें 57.3% मतदान दर्ज किया गया। सीसी राजीव कुमार ने कहा कि जिन घाटियों में भय का माहौल पैदा करके चुनाव का बहिष्कार होता था, अब वहां पर लोग उत्साह के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा हौसला बढ़ाए ताकि हम आपके लिए और अधिक काम की और ज्ञान की जानकारी लगातार पहुंचाते रहें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।